हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आपके लिए क्या आने वाला है इन जनवरी। लास्ट 2 वीक्स या आखिरी के 15 दिन आपके लिए कैसा होगा। एंड मैं कह दूँ ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। फर्स्टली व्हाट आई सी हियर इज़ दैट दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने लिए समय रखना होगा। मे बी आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, जो आप कर रहे हो, काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसमें आप खुद को ज़्यादा नरिशमेंट नहीं दे पा रहे हो। नरिशमेंट मतलब फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, कुछ भी हो सकता है। आप मे बी ठीक टाइम से खाना नहीं खाते हो, आप मे बी ठीक टाइम से उठते नहीं हो सोने के बाद, या फिर आप मे बी प्रॉपर अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, योगा एक्सरसाइज यू डोंट डू दैट। मे बी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप एड्रेस नहीं करते हो, मे बी इमोशनल स्ट्रेस से भुगत रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग दैट यूनिवर्स इज़ वांटिंग कि आप इस चीज़ को सीरियसली ले, या आप खुद के लिए थोड़ा सा सोच लिया करें। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड कि मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कुछ गलत लगता है पर आप आवाज़ नहीं उठाते हो उस चीज़ के बारे में। आप बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि ठीक है, कर लेंगे, चल जाएगा। सो अगर आपको कोई चीज़ गलत लगता है, यू शुड ओपन अप, यू शुड टॉक अबाउट इट, आपको ओपनली बात करना चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ एक भरोसा दिलाना चाहते हैं, कॉन्फर्मेशन देना चाहते हैं दैट आपका जो सोच है, आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो राय विचार है वो गलत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि लोग उसका दाम नहीं दे रहे हैं, लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग आपसे बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, या आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है, कहीं पे इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या आपके विचार गलत है, या आपको चुप रहना चाहिए, या आपको आपको एडजस्ट करना चाहिए। बिकॉज एडजस्ट करना ठीक है, बट अगर आपको हर बात पे एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपको हर सिचुएशन में चुप रहना पड़ रहा है, तो वो सही नहीं है। कभी कभी ठीक है, बट एवरी टाइम इफ इट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ नॉट राइट। ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जिसका आंसर आपके पास है, जिसका जिसका क्लैरिटी आपके पास है, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते। आपको लग रहा है नहीं, मुझे जब तक ये चीज़ किसी और से नहीं सुनने को मिलता तब तक मैं कैसे विश्वास करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आप सुंदर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बस मान लो आपको पता है आप सुंदर है, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, जब तक मुझे 3 लोग ये बोलता नहीं है मैं कैसे मान लूँ। मे बी हो सकता है कि आपको पता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम अपने हेल्थ के ऊपर देना चाहिए, पर आप सोच रहे हो नहीं, जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तब तक कैसे टाइम दे सकते हैं, मैं तो बिज़ी हूँ। तो जब तक कोई हेल्थ इशू दिखता नहीं है आंखों से, रिपोर्ट्स में, तब तक नहीं सोचते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी कि पता है कुछ करना चाहिए या कुछ हो रहा है, फिर भी जब तक कंफर्मेशन नहीं होता, जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक एकदम श्योर नहीं हो जाते, देख नहीं लेते, तब तक नहीं मानेंगे। ये ठीक है, ये सोचना गलत नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका इंट्यूशन भी सच कहता है, जहाँ पे अगर आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है तो वहाँ पे भी कुछ सच्चाई हो ही सकता है। सो थिंक कि आपको क्या, यू हैव समथिंग टू डू, यू हैव समथिंग टू से, लेकिन आप चुप हो, आप कर नहीं रहे हो किसी भी कारण से। सो अगर आपको लग रहा है कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए, तो उसे करो। ऐसे लोगों से दूर रहो इस वक्त जो नेगेटिव है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री मत दो जिसके बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, जिन लोगों को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, जिन लोगों को आपको लगता है कि ये लोग गॉसिप करते हैं, गलत बोलते हैं, या ये आपके असली फ्रेंड्स नहीं हैं।
क्यों दे रहे हो एंट्री, क्यों बात कर रहे हो, लाइक बी बोल्ड इन योर एक्शंस। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे रूड हो सकती हूँ किसी के ऊपर, मैं कैसे अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अगर उसने मुझे कुछ बोल दिया, अगर उसने बुरा मान लिया, अगर उसने वो किया। डोंट थिंक सो मच, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो ये जायज़ है कि उस पर्सन को भी तो आपके बारे में सोचना चाहिए। दैट इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जितना हो सके सेक्लूडेड रहो एटलीस्ट 15 दिन, अपने ऊपर फोकस करो। बहुत कर लिए दूसरों के लिए, अब अपने लिए कुछ सोचो। नाउ कमिंग टू योर career situation, what I see here is that for some of you there is a struggle. ओके कुछ लोग सच में यहाँ पे एक स्ट्रगल में हो। मे बी आप अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हो, मे बी आप बस सेविंग्स करना चाह रहे हो, मे बी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम का तरीका सोच रहे हो। सो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो फॉर दिस सिचुएशन टू ग्रो, यू नो, आगे बढ़ने के लिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल जो आप कर रहे हो, एंड इस 15 दिनों में भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। दूसरा चीज़ ये, कभी कभी जब हम लोग सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, एंड मैं कह दूँ सक्सेस हमेशा बहुत बड़ा हो तभी वो सक्सेस है, ज़रूरी नहीं है। छोटा छोटा सक्सेस भी इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो भी सक्सेस ही है। अगर आप 2 कदम भी आगे बढ़ रहे हो तो भी आप ग्रो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं 10,000 कदम आगे बढ़ गई हूँ तभी मैं सक्सेसफुल हूँ, वरना नहीं, ये गलत है। सो अगर आप, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब सक्सेस के बहुत करीब होता है, बहुत करीब, कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज़ भी उसे लगता है कि नहीं, शायद शायद मुझसे नहीं होगा, शायद सक्सेस के करीब आके भी मैं हार गया, नेगेटिव, या ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं, देयर इज़ नो एक्शन, देयर इज़ नो मूवमेंट, तो शायद आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग, शायद मैं गलत रास्ते में हूँ, ऐसा होता है। लेकिन सक्सेसफुल इंसान तभी बनता है जब ऐसा लगने के बावजूद वो अपने काम पे, अपने टैलेंट पे भरोसा रख के आगे बढ़ता है, ना ही गिव अप कर देता है। सो जो लोग गिव अप करते हैं उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि वो सक्सेस के करीब आके भी छोड़ देते हैं रास्ता। और जो लोग सक्सेसफुल एक्चुअली होते हैं वो लोग जितना जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो लोग चलते रहते हैं, एक ना एक दिन वो लोग पहुंच ही जाते हैं सक्सेस पे। सो दैट इज़ योर सिचुएशन। टफ होगा, 15 दिन टफ होंगे, आई एम टेलिंग यू, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज। लेकिन लेकिन लास्ट 6 days विल बी गुड। लास्ट के 6 दिन या उससे कम, यू विल सी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है सिचुएशन आपके लिए, एंड आई फील लाइक नेक्स्ट मंथ से और बेटर होता जाएगा। सो डू नॉट गिव अप। स्ट्रगल अगर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, जितना हो सके करो, डोंट फोर्स योर सेल्फ, नंबर 2। सो या दैट इज़ समथिंग यू शुड बी डूइंग। चलते रहो, अप्स एंड डाउन्स होगा, डिफ़िकल्टी होगी, बट कोशिश करो कि एक बैलेंस मेंटेन करे, बस कैसे भी करके एक बैलेंस मेंटेन करे। बाकी ज़्यादा मत सोचो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, डोंट थिंक सो मच, ठीक है। एंड किसी चीज़ को अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह पे आके रुक गए हो, फिर से शुरू करो, वहीं से शुरू करो। देर इज़ नो लाइक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर जगह, प्रॉपर, ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्शन कि मंडे से करेंगे, यू नो, वैसा नहीं होता। सो इट्स लाइक अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ आके रुक गई हूँ, ठीक है, फिर मैं यहीं से शुरू करती हूँ, फिर से शुरू करती हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो हैव दैट एटीट्यूड, डोंट गिव अप। ऑल्सो आई डेफिनेटली सी दैट कुछ लोगों के लिए देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर जिसके अंडर आपको काम करना हो सकता है। फिनेंशियल प्रेशर, बॉस या मैनेजर से प्रेशर, या अपने आई डोंट नो पेरेंट्स, टीचर्स, वट एवर। सो प्रेशर विल बी देयर, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि लोग जो भी कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, जो भी कहे, लेकिन आपका असली मकसद क्या है, आप जहाँ पे चल रहे हो आपको चलना है, चाहे लोग कुछ भी करें। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक यू टू नो। कुछ नहीं करना है आपको जनवरी में, बस एक बैलेंस मेंटेन करना है, बस, और कुछ नहीं। बस ये 15 दिन काट लो बैलेंस के साथ, बाकी सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव होता रहेगा, नो वरीज विद दैट। ओके, दूसरा,
if I come to your love situation, personal situation, I see that there is a, like आप यहाँ पे कुछ एक न्यू बिगिनिंग जैसा चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप खुद से कुछ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मे बी लास्ट टाइम आप ही ने एक्शन लिया था, मे बी आपको ब्लॉक किया गया है, मे बी आपको सीन पे छोड़ दिया गया है, मे बी ये पर्सन ने डायरेक्टली कह दिया है कि ये सुनना नहीं चाहते आपसे कुछ, वट एवर. सो आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके हाथों में कोई पावर नहीं है कि आप कुछ करोगे या आप कुछ चेंजेस लाओगे, वट एवर. सो आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपके मन में फीलिंग्स है, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, सब कुछ भूल भाल के, लाइक एकदम फ्रेश स्टार्ट. पर आपको ये भी लग रहा है कि आप इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन को अपने दम पे चेंज नहीं कर सकते. और जहाँ आपके पर्सन की बात आती है, 3 of Swords एंड द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन हर्ट हुए हैं किसी भी बात पे, आई डोंट नो. दिस पर्सन डजंट ट्रस्ट द सिचुएशन. इन्हें लग रहा है कुछ भी हो जाए, इस कनेक्शन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, इस कनेक्शन का कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल सकता, कुछ भी हो जाए. ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव माइंडसेट पे बैठे हुए हैं. दिस इज़ अ पर्सन, अगर यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है. एक, आपने इस पर्सन को हर्ट किया है किसी एक्शन से, किसी बात से, कुछ भी अगर वो हुआ है, दिस पर्सन हैज़ गिवन अप. ये पर्सन लाइक जस्ट भागना चाहते हैं, हर्ट है, डिप्रेस्ड है. इट्स जस्ट दैट ये पर्सन जस्ट इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बंद एकदम डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे बिकॉज इमोशनल हो रहे हैं. दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन के वजह से ये डिस्टेंस, ये गैप, ये नो कांटेक्ट जो भी है, ये चीज़ पैदा हुआ है. अगर वो है सिचुएशन, तो मैं आपसे ये कहूँगी दैट दिस इज समबडी जिसे पता है उन्होंने क्या किया है. देयर हैज़ बीन अ चीटिंग और लाइंग और डिसीविंग, कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए था फिर भी हो गया है. अब ये पर्सन जो करेंगे, लाइक दिस पर्सन नोज़ कि इन्होंने आपको हर्ट किया है या इनके वजह से कुछ भी जो भी हुआ है, बट दिस इज़ अ पर्सन जो थोड़े से थोड़े से स्लाई किस्म के इंसान है. लाइक ये आपको पूरा सच नहीं बता रहे, ये सामने से आके सॉरी बोलने वालों में से नहीं है. ये काइंड ऑफ वो है जो आपको, इन्हें लग रहा है कि ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. इन्हें लग रहा है कि ठीक है, लाइक अब तो आप हर्ट हो या अभी आप शायद उनसे दूर हो या जो भी हो, बट सही टाइम आने पे ये फिर से आपके लाइफ में एंट्री मार ही लेंगे, ये फिर से काइंड ऑफ आपको अपने हाथों में कर ही लेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी लाइक अ नार्सिसिस्टिक एनर्जी. अगर इसने आपको हर्ट किया है, लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो सही इंटेंशंस नहीं रखते हैं आपके बारे में. This is a person who's having secrets, who's having like this deceiving energy, negativity, kind of overconfidence, manipulation, जिन्हें लगता है कि आपको उनको कंट्रोल में रखना है, डोमिनेट करना है, एंड जिसके बारे में वो बहुत ही प्राउड और कॉन्फिडेंट है. दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी. अब आते हैं उन लोगों पे जो नॉर्मल, हैप्पी, प्रॉपर रिलेशनशिप में हो. उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट दिस इज़ अ टाइम जब आपके पर्सन छोटी छोटी बातों को लेके अपसेट हो सकते हैं या आप. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट इस टाइम पे, इस 15 दिनों में आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हो या कर रहे हो जो इस पर्सन को ट्रिगर कर सकता है. क्योंकि यू नो कभी कभी लाइफ में ऐसा कुछ टाइम आता है, दिन आते हैं जब अगर हम लोग थोड़ा सा भी टेंशन में हैं, अगर हम लोग मान लो थोड़ा सा भी किसी चीज़ में परेशान है या किसी चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो कर रहे या जो भी कर रहे, छोटी छोटी बात हम लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, जो नॉर्मल दिन में नहीं, बट मे बी जस्ट रैंडम हम लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से कुछ लोग आके फिर से स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग हर्ट होते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं. एंड आई फील लाइक यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मे बी ये अपने लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल में है, परेशान है, किसी प्रॉब्लम में है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंड आप उल्टा इन्हें ट्रिगर कर दो. मे बी अनजाने में, आपका वो मकसद नहीं था, इंटेंशन नहीं था, बट आपने कर दिया, एंड वो लाइक
रिजल्ट, उसका रिजल्ट निकला कि एक झगड़ा हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया. सो यू बोथ हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच अदर, क्योंकि इस टाइम पे आई सी कि थोड़ा सा वो हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ड्रामा, छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी झगड़ा, वो सब. ऑल्सो आई फील लाइक जो लोग प्रॉपर हैप्पी रिलेशनशिप्स में हों, देर आर थिंग्स जो आपकी पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्यूचर, एंड दिस इज़ समथिंग सीरियस. ठीक है, लाइक ये कुछ सीरियस मैटर्स है, यू नो, मैच्योर मैटर्स है, ये कोई नॉनसेंस बचकानी चीज़ नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग जो ये पर्सन आपसे काइंड ऑफ प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर या फैमिली या कुछ बोलना चाहते हैं, लाइक एक सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं एज पार्टनर्स, एज हस्बैंड वाइफ, एज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स, वॉट एवर रिलेशनशिप. सो दिस इज़ समबडी जो आपको ये चाहेंगे कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा सीरियस रहो, थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करो इनके आसपास, एंड इन्हें समझो, सीरियसली समझो, मेच्योर वे में समझो. दूसरा आते हैं जो सिंगल्स है. द सिंगल्स आउट देयर, आप कुछ ट्रॉमास, कुछ चीज़ें हैं जो आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, जो डेफिनेटली हील्ड नहीं है. दीज थिंग्स आर नॉट हील्ड. आई फील लाइक आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, लेकिन जब तक ये हीलिंग होता नहीं है, जब तक आप प्रॉपरली एक हेल्दी नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखते हो, तब तक एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा. इवन इफ़ आप ओपन हो, इवन इफ़ आप रेडी हो, इवन इफ़ आपको लग रहा है कि हाँ कोई मिल जाए बस, नहीं होगा. बिकॉज देर आर थिंग्स, आपका नज़रिया थोड़ा सा टिंटेड है, आपके नज़रिए में पास्ट का कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको सच्चाई लगता है, जो सच्चाई नहीं है. मे बी आपने जिस इंसान के साथ डील किया था वो प्रॉब्लम उस इंसान में था, बट आपको लग रहा है नहीं, ये तो आजकल सब में होता है, दिस इज़ समथिंग अ बिग प्रॉब्लम. लाइक कोई भी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा. कोई भी रिलेशनशिप में ये चीज़ तो मेंटेन करना ही, नो, यू डोंट हैव टू. किसी एक इंसान को आप जज कर सकते हो, बट आप एक पूरे समाज को ऐसे एक इंसान के ऊपर जज नहीं कर सकते. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस मेंटालिटी से अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है सच है लेकिन सच नहीं है. आपको लग रहा है कि हर किसी में ये प्रॉब्लम है, ये टॉक्सिसिटी है, ये रेड फ्लैग है, ये नेगेटिविटी है, पर ज़रूरी नहीं है. अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे कनेक्शंस भी होते हैं. सो अगर आप पहले ही ऑप्शंस ओपन ही रख रहे हो ये सोच के कि नहीं, टॉक्सिक आदमी ही आएगा, टॉक्सिक लड़की ही आएगी, मुझे ठीक करना होगा, मुझे बैलेंस करना होगा, मुझे पहले से पकड़ लेना होगा कि ये तुम्हारा टॉक्सिसिटी है, फिर कैसे होगा? फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल. फिर अगर आप उस मेंटालिटी से अपने ऑप्शंस ओपन रखोगे तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली करोगे. सो पहले हैव दिस हीलिंग सिचुएशन, लाइक पहले अपने आप को शांत करो, पहले देखो दैट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू लेट गो. कुछ ऐसे थॉट्स है, कुछ ऐसे पैटर्न्स है, या तो कुछ ऐसा मेंटालिटी है, पास्ट बैगेजेस है, आइडियाज़ है, जिसे लेट गो करना ज़रूरी है. एक फ्रेश माइंड का बहुत होना ज़रूरी है टू स्टार्ट अ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एक फ्रेश माइंड का होना बहुत ज़रूरी है. सो माइंड को फ्रेश करो, बिकॉज देर आर कचराज ओवर देर. कुछ कचरे हैं जो पास्ट से आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो. ओके, अदरवाइज कीप योर ऑप्शंस ओपन. फिलहाल कोई कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है सिंगल्स, बट चलते चलते आई सी दैट यू विल गो समवेयर. Okay, so yes, that is what I have for you, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक दूसरे नई रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.